हरे कृष्णा। वेलकम टू योर चैनल द वे ऑफ लॉ। तो आज हम लोग एडमिशन के बारे में पढ़ेंगे। अब मैं ना शुरू करने से पहले एक चीज़ बता देती हूँ, शायद अगर आपको क्लिक कर जाए तो बड़ी आसानी होगी समझने में। जैसे क्रिमिनल केसेस में कन्फेशन होता है, वैसे ही सिविल केसेस में एडमिशन होता है। ठीक है, अगर समझ आया तो ठीक है, वरना कोई बातें हम समझेंगे, है ना, इसीलिए तो मैं हूँ। तो देखो, सबसे पहले क्या कहते हैं कि एडमिशन होता क्या है। एडमिशन मतलब ये होता है जो भी पार्टी किसी चीज़ को एडमिट कर रही है, मतलब किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है, किसी चीज़ को एक्नॉलेज कर रही है कि हाँ ये चीज़ ऐसे ही एग्जिस्ट करती है। तो अगर मैं सेक्शन के हिसाब से बात करूँ, हम सीधा सेक्शन में डाइव करते हैं, तो जो सेक्शन है उसके हिसाब से ये कहा जाता है कि किसी भी तरीके का स्टेटमेंट, चाहे वो ओरल हो, चाहे डॉक्यूमेंट्री हो, या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, जो पार्टी एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है, या फिर एक्नॉलेज कर रही है, और उसका रिलेशन फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट से है, उसे हम लोग एडमिशन कहते हैं। अब फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट क्या होता है? फैक्ट इन इशू मतलब मेन क्वेश्चन, जो पूरा सिविल मैटर्स को जो पूरा मेन क्वेश्चन, मेन मुद्दा डिसाइड होना है, उसे बोलते हैं हम लोग फैक्ट इन इशू। और उस मेन मुद्दे को प्रूफ करने के लिए, मेन क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए बाकी जो फैक्ट प्रूफ करते हैं हम उसे बोलते हैं रिलेवेंट फैक्ट। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी इंसान किसी चीज को एक्सेप्ट करता है ना, किसी भी तरीके से एक्सेप्ट करता है, जो मैंने 3 तरीके बताए, है ना, स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट्री, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से, और उसका किसी तरीके से रिलेशन है फैक्ट इन इशू या फिर रिलेवेंट फैक्ट से, तो उसे हम लोग एडमिशन बोलते हैं। तो अब समझ आ गया। जैसे क्या होता है कि जो क्रिमिनल लॉ होता है उसमें कन्फेशन क्या होता है, मतलब जब वो अक्यूज रहता है अपने गिल्ट को एक्सेप्ट करता है ना। तो कुछ इसी तरीके का जो है सिविल लॉ में एडमिशन होता है, जहाँ पे पार्टी को स्टेटमेंट देता है जिसका किसी तरीके का रिलेशन रहता है फैक्ट इन इशू या फिर रिलेवेंट फैक्ट से। तो अब आप सोचोगे कि यार ये एविडेंस के ऊपर इतना ज़्यादा क्यों, मतलब वो ध्यान दे रही हूँ, मतलब क्या है इस एविडेंस का, तो एडमिशन का। तो देखो, इसका मतलब ये है, अगर हम सेक्शन 58 देखें तो उसमें ये बात कही जाती है कि ये जो एडमिशन होता है, अगर किसी ने कोई बात एडमिट कर ली तो उसका एविडेंस देने की कोर्ट में ज़रूरत नहीं है, कोर्ट उस बात को मान लेती है बिना किसी एविडेंस के। समझ आ गया। अब हम पढ़ते हैं कि एडमिशन कर कौन सकता है। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली जो पार्टीज है सूट की, वो करेंगी, या फिर उनके कोई रिप्रेजेंटेटिव्स है, या उनका कोई एजेंट है ना। तो इसमें तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और अगला है जो पार्टी, वो पार्टी जिसका सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट है, मतलब जो भी क्वेश्चन चल रहा है ना, उस पार्टी का क्या पता किसी तरीके का इंटरेस्ट हो उसके अंदर। पिक्यूनरी इंटरेस्ट हो सकता है, मतलब पैसे से रिलेटेड इंटरेस्ट हो सकता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंटरेस्ट हो सकता है। अगला क्या है? वो पार्टी जिससे कि ये जो पार्टीज हैं, वो पर्सन जिससे कि पार्टीज किसी तरीके का इंटरेस्ट ले रही हैं, मतलब वो पार्टी नहीं है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो पार्टी नहीं है, ठीक है। जो सूट की जो 2 पार्टीज है ना, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, वो नहीं है, लेकिन जो दोनों पार्टीज है ना, किसी तरीके का इंटरेस्ट है उनका उस तीसरे इंसान में। तो मतलब तीसरा इंसान जो है उनको किसी तरीके से पैसे दे रहा है, कुछ दे रहा है, मतलब क्रेडिटर है ना। तो इस वजह से उसका भी जो एडमिशन है वो रिलेवेंट होता है। फिर अगला है सेक्शन 19 में जो हमारा बता रखा है, पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट पार्टी टू द सूट। इसका क्या मतलब है? ये सेक्शन 19 ना एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझा दूंगी। अभी देखो, आप कंफ्यूज मत होना, पता है मैं किसकी बात करूँ? मैं उनकी बात करूँ कि एडमिशन कौन कौन कर सकता है, मतलब किसकी किसकी एविडेंस, मतलब किसका किसका एडमिशन माना जाएगा, मैं ये पढ़ा रही हूँ, ठीक है। 2 और है, मैं समझाती हूँ। तो सबसे पहले इसमें क्या है, अगेंस्ट पार्टी टू द सूट। इसमें कहने का एक एग्जाम्पल देती हूँ, इलस्ट्रेशन देती हूँ। जैसे ए क्या होता है, वो बी से कहता है कि तुम मेरे बिहाफ पे रेंट कलेक्ट करना, ठीक है। अब बी जो होता है वो सी से रेंट नहीं लेता, तो ए क्या करता है, बी के अगेंस्ट सूट फाइल कर देता है ना। तो अब यहाँ पे जो सी का एडमिशन होगा कि बी ने उससे रेंट लिया है या नहीं लिया है ना, वो एडमिशन कहलाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे वो सूट का पार्ट नहीं है, जो सी है एक्चुअली में सूट में इन्वॉल्व नहीं है ना, लेकिन उसका एडमिशन यहाँ पे रिलेवेंट है। जो हमारा मेन क्वेश्चन है फैक्ट इन इशू को डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर वो बोल देगा कि जो है बी ने रेंट कलेक्ट किया है, तो फिर बी के अगेंस्ट किसी तरीके का एक्शन नहीं होगा। अगर वो बोल देता है कि बी ने रेंट कलेक्ट किया है, तो बी के अगेंस्ट तो किसी तरीके का एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर सी कहता है कि नहीं रेंट कलेक्ट किया, तो बी के अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। तो इस वजह से इसका जो इस पर्सन का, जो पर्सन मैंने आपको बताया है,
उसका एडमिशन रिलेवेंट होता है। फिर अगला है पार्टीज एक्सप्रेसली रिफर्ड, मतलब कोई पार्टी है ना, वो कोर्ट से कह रही है कि आप ये जो है इन्फॉर्मेशन जाके आप इस पार्टी से पूछ सकते हैं, मतलब जो भी पार्टी है साफ साफ उसका नाम ले रही है कि आप जाओ इससे पूछ लो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा, है ना, चिंता मत करो। जैसे यहाँ पे क्या होता है कि ए जो रहता है ना, वो बी से एक हॉर्स खरीदता है। ठीक है, तो अब ए पूछता है कि यार ये जो घोड़ा है ये साउंड माइंड का है या नहीं, है ना, तो बी बोलता है जाके सी से पूछ लो। तो अब यहाँ पे कल को जब कोर्ट में मामला जाएगा, अगर हॉर्स से रिलेटेड कि साउंड माइंड का था या नहीं था ये सब चीज़ें, तो यहाँ पे सी का स्टेटमेंट जो होगा वो रिलेवेंट होगा और सी के स्टेटमेंट को एडमिशन माना जाएगा। ठीक है, तो ये पार्टीज हैं, मतलब ये लोग हैं जो कि एडमिशन कर सकते हैं किसी मैटर में और उसे रिलेवेंट माना जाएगा। अब हमें ये पता चल गया कि कौन से लोग हैं जो लोग एडमिशन कर सकते हैं, लेकिन कब उनका एडमिशन रिलेवेंट होगा। तो देखो, जब भी किसी भी तरीके का एडमिशन दिया जाता है, एडमिशन ना दो तरीके के होते हैं, या तो सेल्फ हार्मिंग होगा या सेल्फ सर्विंग होगा। सेल्फ हार्मिंग मतलब जो यहाँ पे इंसान एडमिशन कर रहा है वो अपने अगेंस्ट कर रहा है, मतलब उसके फेवर में नहीं है, उसके अगेंस्ट है। ठीक है, या तो दूसरा ये है कि वो जिस एडमिशन कर रहा है वो उसके फेवर में है, उसके लिए बेनिफिशियल है। तो जो एडमिशन सेल्फ हार्मिंग होता है ना, वो तो रेलेवेंट होता है, क्योंकि कोई इंसान अपने अगेंस्ट रेयरली ही कोई बात बोलेगा, अपने अगेंस्ट कोई झूठ बात क्यों ही बोलेगा, तो सच ही बात बोलेगा। इस वजह से अगर कोई भी ऐसा स्टेटमेंट है जो कि सेल्फ हार्मिंग है, एडमिशन है जो कि सेल्फ हार्मिंग है, वो रिलेवेंट होगा। लेकिन जो सेल्फ सर्विंग है, मतलब जो एडमिशन कर रहा है उसके बेनिफिट में है, तो वो रिलेवेंट नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, मान लो इंसान मर गया है, ठीक है, मतलब डाइंग डिक्लेरेशन है, ये लोग रिलेवेंट मान लेते हैं। मान लो कोई और विटनेस नहीं मिल पा रहा है या जो भी है, तो इधर जो है सेल्फ सर्विंग एडमिशन भी रिलेवेंट होता है। फिर अगला है, वो जो पर्सन है स्टेट ऑफ माइंड बता रहे हैं, बॉडी के बारे में बता रहा है कि कैसे उसका स्टेट ऑफ माइंड है, फिर बॉडी है, या फिर उसका कंडक्ट देखकर चीज़ें पता चल रही हैं। ठीक है, भले से उसके फेवर में हो, लेकिन अगर इन चीज़ों से रिलेटेड हो तो वहाँ पे जो एडमिशन है वो रिलेवेंट हो जाता है। तो अगर साफ साफ समराइज किया जाए तो ये कहा जा सकता है कि जो एडमिशन है दो तरीके का होगा, सेल्फ हार्मिंग, सेल्फ सर्विंग। तो जो सेल्फ हार्मिंग होगा वो तो रिलेवेंट होगा ही, लेकिन जो सेल्फ सर्विंग होगा वो इररिलेवेंट होता है, सिवाय दो एक्सेप्शन के। पहला क्या, वो इंसान मर चुका है, या फिर वो स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी या फिर सब्सिक्वेंट कंडक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, अब अगला है जहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि सिविल केसेस में दो ऐसी कंडीशन है, सेल्फ हार्मिंग और सेल्फ सर्विंग के अलावा, जहाँ पे जो एडमिशन है वो रिलेवेंट नहीं होता। देखो, अगर जो एडमिशन है वो पार्टी इस एक्सप्रेस कंडीशन के साथ करती है कि इसे कोर्ट में एज ए एविडेंस नहीं इस्तेमाल किया जाएगा, तो कोर्ट इस एडमिशन को एविडेंस की तरह इस्तेमाल नहीं करती, इस एडमिशन को एक्सेप्ट नहीं करती, ये एडमिशन रिलेवेंट नहीं होता। पहला ये, या दूसरा कि पार्टीज ने आपस में अग्रीमेंट कर रखा है कि ये जो भी मतलब वो एडमिशन कर रहे हैं उसे कोर्ट में एविडेंस की तरह नहीं दिया जाएगा। ठीक है, पहले ही जो पार्टीज हैं उन्होंने आपस में अग्रीमेंट कर लिया है, तो कोर्ट जो है इस एडमिशन को नहीं एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ सिविल केस में अप्लाई होता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि पार्टीज के बीच में अग्रीमेंट है, या फिर जो एडमिशन है इस कंडीशन पे किया गया है कि कोर्ट में से ऐसे एविडेंस यूज ना किया जाए। अब अगला एकदम लास्ट चीज जो ये है कि एडमिशन की एविडेंशियरी वैल्यू क्या है। मैं एडमिशन चिल्ला चिल्ला के तो आ गई कि क्या जो कोर्ट है वो एडमिशन जो है एकदम मतलब सही मानेगी, एकदम उस पर रिलाई कर सकती है या फिर नहीं रिलाई कर सकती, कैसा कंक्लूसिव माना जाएगा, क्या है इसकी एविडेंशियरी वैल्यू। तो इसके लिए हमें दो सेक्शन देखना पड़ेगा, सेक्शन 31 और 58। सेक्शन 31 ये कहता है कि देखो जो एडमिशन है वो कंक्लूसिव प्रूफ तो नहीं है, मतलब कोर्ट ऐसा नहीं है कि उस पर थप्पा लगा देगी और एकदम उसे मान जाएगी, उसी के बेसिस पे जो है अब आगे की कहानी चलेगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ एक चीज़ है, वो एस्टॉपल की तरह काम करता है। इसका मतलब एक बार जो पार्टी ने एडमिट कर लिया है वो उसे डिनाई नहीं कर सकता है बाद में। जैसे अभी एस्टॉपल का मतलब आपको समझाते समझ आ जाएगा शायद, अगर आपको एस्टॉपल का मतलब समझ आ गया, अब मतलब पता है तो आप समझ जाओगे, वरना मैं कोई बात है अभी एस्टॉपल मतलब बताती फिर आप समझ जाओगे। एस्टॉपल का एक एग्जांपल देती हूँ, एस्टॉपल इलस्ट्रेशन से समझ आएगा। जैसे सपोज क्या होता है, मैं किसी आपको एक प्रॉपर्टी बेच देती हूँ, ठीक है, वो प्रॉपर्टी मेरी होती नहीं है,
अब क्या होता है कि कल को मेरे पास वो प्रॉपर्टी आ जाती है, तो मैं क्या करती हूँ, आपके अगेंस्ट सूट फाइल कर देती हूँ। मैं कहती हूँ कि जब मैंने इन्हें प्रॉपर्टी दी थी तब तो मेरे नाम थी ही नहीं, तो जिस चीज़ का मेरे पास टाइटल था ही नहीं, मैं इन्हें दे कैसे सकती हूँ, तो ये तो प्रॉपर्टी मेरी हुई, इन्होंने तो फालतू का इस पर अपना हक जमा रखा है। तो यहाँ पे जो कोर्ट है वो मुझे प्रॉपर्टी नहीं देगी। क्यों? क्योंकि मेरे पर स्टॉपर लग जाएगा। एक बार जो चीज़ मैंने जैसे मैंने एक्ट किया या फिर मैंने जो चीज़ बोली और उसकी उस बात को सुन के या फिर मेरे इस कंडक्ट को देख के कोई दूसरी पार्टी अकॉर्डिंगली एक्ट करती है, जैसे आपने ये देखा, मैंने आपके सामने ये रिप्रेजेंट किया कि मैं इस प्रॉपर्टी की ओनर हूँ, तो आपने मेरी इस चीज़ को देखते हुए आपने क्या किया, उसके हिसाब से एक्ट किया, आपने मुझे लाके पैसा दिया, है ना। तो बाद में मैं ये डिनाई नहीं कर सकती कि नहीं ये मेरा नहीं है, ठीक है, क्यों मेरा था नहीं, ये मैं नहीं कर सकती। तो यही है कि अगर मैंने किसी पार्टी ने अगर एडमिट मतलब अगर किसी तरीके का एडमिशन किया है तो एस्टॉपल की तरह लग जाता है। मतलब अब जो बात बोली है अब उससे वो मुकर नहीं सकता, जो उसने बोला है कोर्ट उसे ऐसा ही मान के चलेगी, ठीक है, अब वो पीछे नहीं हट सकता। एडमिशन और एस्टॉपल है ना, इसका भी एक अलग टॉपिक होगा, तो ये मत समझना, और मेरे हिसाब से यहाँ पे समझ आ गया। और सेक्शन 58 का तो मैंने बता ही रखा है कि जो चीज़ कोर्ट मतलब जो भी चीज़ पार्टी एडमिट करती है, ठीक है, उसे उसका एविडेंस देने की ज़रूरत नहीं है। तो एक केस है हनुमत नारायण का, इसमें ये कहा गया कि आप एडमिशन को पार्ट्स में नहीं एक्सेप्ट कर सकते, या तो आप एडमिशन को पूरा एक्सेप्ट करिए या तो आप पूरा रिजेक्ट करिए। फिर एक और केस है भरत सिंह का केस, इसके अंदर ये बोला गया कि जो एडमिशन है ना वो एक सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है, ठीक है, मतलब ऐसा कोई छोटा मोटा एविडेंस नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस है ना। और जो भी पार्टी फैक्ट एडमिट करती है, कोर्ट चाहे तो पूरा का पूरा इसे जो है इसके बेसिस पे जजमेंट दे सकती है, कोर्ट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है। सो हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी डू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स, और मैं कोशिश ही कर सकती हूँ, एंड व्हाट एल्स। ऑल द वेरी बेस्ट, हरे कृष्णा।